बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आपको पता है F9 में एक वाक़या हुआ और उस वाक़ये के बाद जो है इस्लामाबाद में पूरी इंतज़ामिया और साथ साथ मीडिया और जो मुतासर लड़की के आज वकील थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको दिखाई। इस वक्त हम गोरडा थाने के बाहर मौजूद हैं, जिन दो लोगों को पुलिस की तरफ से बताया गया कि उनको मारा गया है। अब तो एक FIR सामने आई कि शायद उनके किसी साथी ने उनको मारा है। वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, जिधर से उनको उठाया गया है, उस इलाके के जो चेयरमैन हैं, जो बाकायदा मसालती कमेटी के तौर पे भी यहाँ पुलिस स्टेशन आए हुए थे, वो बाहर निकले, उनसे पूछते हैं। सर, अंदर मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, हमें भी 1.5-2 घंटे से बाहर खड़ा किया हुआ है, क्या लग रहा है आपको, अंदर आप लोगों को क्या बताया गया? सर जी, औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तारुफ ये है जी, मैं चेयरमैन मसालती कमेटी भी हूँ और यहाँ अपने इलाके में यूसी शाला देता मैं PTI की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा हूँ और मैं तकरीबन 12 साल से थाने का चेयरमैन हूँ, मसालती कमेटी का बतौर खिदमत कर रहा हूँ। लोगों की जो इधर मसले मसाइल आते हैं उनको बाखूबी हल कर रहा हूँ, थाने से बचा के। किसी बंदे को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। कल ये मामला हुआ, मेरे इल्म में नहीं था, मेरे पास ये आ गए हैं जो मुतासरा हैं, जिनके 2 बंदों की डेथ हुई है, मेरे पास वो आ गए हैं कि आप हमारे साथ हेल्प करें। हमारे 2 बंदे इधर से उठा के ले गए, एक को 3 बजे उठाया है गोल्डा स्टेशन से, एक को शाला देता रोड के, क्योंकि मेरी यूसी का काम है। सीधी साल से उठाया, जिंदा सलामत लेके गए हैं और पुलिस ने मुकाबला करके, तो अभी कहते हैं जी उन्होंने मुकाबला किया है, तो उस मुकाबले में वो मारे गए हैं। ठीक है, तो हमें डेड बॉडी जो है हम तब ले गए, FIR होगी। ठीक है। लेकिन मैंने इनकी बात भी सुनी, फिर मैं थाने में आ गया, मैंने थाने की हक़ाइक़ पढ़ के कि थाने वाले क्या कहते हैं। अभी उनके अंदर जो बात है वो उनकी भी बात चल रही है। मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, अली जवेद साहब आए हुए हैं, मुख्तलिफ थाने के DSP साहब भी हैं। वो यही कह रहे हैं कि कमीशन के लिए आप एप्लीकेशन दें, आपकी जो है वो कमीशन का मामला उसमें डाल के, तो जो कसूरवार होगा उसको सज़ा देंगे। लेकिन जो मुतासरा है वो कहते हैं जी हमारी FIR काटी जाए, हमारे साथ सरासर जुल्म हुआ है, हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, तो पहले FIR काटेंगे तो फिर हम डेड बॉडी लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आप उस इलाके के हैं, एक तो मुझे ये बताएं, दोनों ये लड़के कितने अरसे से आपके इलाके में रह रहे थे? इनका पहले पुलिस कह रही कोई रिकॉर्ड है? आप कब से जानते हैं? आखिरी दफ़ा कब मिले, थोड़ी तफसील बता दें। सर जी, बात तो ये है कि जो नवाब था, ये मैं भी शहरी साल का रैशी हूँ, ये शहरी साल में रहता है। इसका वालिद साहब गुर्दों का मरीज़ है। मैं काफ़ी टाइम से इनको जानता हूँ। ये शज़ोर चलाता है, मुर्गियों की शज़ोर लोड करके लेके आता है सुबह, फिर अपने इस काम काज में मसरूफ़ हो जाता है। इलाके के हवाले से अभी कभी भी हमने इनकी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। बाकी पुलिस के हवाले से ये कहना है कि इनको सबका ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इनके ऊपर कोई FIR हैं, ये बाकायदा इश्तिहारी हैं। वो पुलिस का काम है, FIR हैं मैंने देखी नहीं है, लेकिन उनसे सुनी है। ठीक है, मेरे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो बाकी इलाके की जो रेपुटेशन है वो देखा हुआ है, जो भी है। ऐसी कोई इलाके में बात हुई नहीं है, क्योंकि अगर कोई बात होती है तो इलाके में सामने आ जाती है। और मैं सियासी हूँ, घर घर का पता है, और अगर कोई ऐसा काम इलाके में होता तो मेरे नॉलेज में होता। बाकी अगर कोई FIR है तो वो एक कानूनी मैटर है, बाकायदा रजिस्टर्ड होगी FIR, उसके ऊपर नंबर होगा, थाने का नाम होगा, वो तो थाने वाले बेहतर बता सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप FIR के हवाले से भी कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको बताया है, कोई आप मतलब आप पहले आपने इनको कितने एक अरसे से ये क्या कुछ करते हैं बताया? ये भी जा रहा है कि शायद इनको एक को मिस्त्रियों वाला काम कर रहा था, वहाँ से उठा के लाए, दूसरे के वलवायकीन कह रहे हैं कि शायद वो नई की दुकान पे बैठा था, वहाँ से। आप क्या क्या जी, जो मुतासरा है उनका बिल्कुल यही कहना है जी। जो गोला स्टेशन से लिया गया, वो कहते हैं कि एक जनाजा था, जनाजा पढ़ के आए हैं, घर में काम लगा हुआ था, मिस्त्रियों के साथ काम कर रहा था। ये उस इकबाल खान की वालदा का कहना है। ठीक है, कि मेरे सामने उठा के लेके गए हैं, मेरा दूसरा बेटा भी मौजूद था। ठीक है, और जो नवाब है, नवाब को एक मार्केट है इधर D12 के सामने, तो वहाँ से इनके जो लवाकीन हैं वो कहते हैं जी उस मार्केट से उठाया है। तो उसकी जो बेवा है वो कहती है मैं आई हूँ, तो पुलिस वाले गाड़ियाँ चला के ले गए हैं, ये उनका कहना है। लेकिन कोई ऐनी शायद जो है वो, या कोई गवाह मेरे सामने अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैं सुबह से थाने में बिजी हूँ। इलाके का काम था, मेरा ये काम बनता है इलाके के लोगों की फेवर करना, और उनका जो इस तरह का मसला मसाइल आ जाए, मेरी ड्यूटी है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊँ। तो मेरे ख्याल में जो है अभी सामने आ जाएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, देखते हैं अभी क्या आगे आप होता अभी है। बाहर निकले तो आप थोड़ा गुस्सा भी थे, क्या अंदर क्या कहा गया आपको जिसके ऊपर आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए जो आपके साथ रवैया पुलिस ने सर जी, बात ये है कि मैं रात को 3 बजे तक इन मदइयों के साथ रहा हूँ। ठीक है, मेरा यही कहना है कि हम भी मुसलमान हैं, हमने मरना है। मैंने इनको यही कहा है कि आप ये करें, बाकायदा एप्लीकेशनें दे दें और अपनी जो है ना वो मैयतें लें। हाँ, अगर आपको कब्रिस्तान का कोई मसला मसाइल है तो मैं इलाके में आपका यहाँ पे बंदोबस्त करवाता हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मैयतें लें। तो अभी DSP साहब जो असद साहब हैं, इन्होंने थोड़ी सी मेरे ऊपर वो गुस्सा किया है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, सुबह से हम आपको देख रहे हैं। लेकिन मैं तो दोनों पार्टियों की, यानी कि ज़ाहिर बात है, एक मदई हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जालिम के साथ खड़ा ना हो।
मुझे तो हकायक का पता नहीं है, हम तो सुने सुनाए पे हैं। पुलिस की सुनते हैं तो वो कहते हैं हम बेकसूर हैं, उनका सुनते हैं तो वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया। बात यही चल रही है, अंदर से उन्होंने ये बात किया तो उससे मैं थोड़ा गुस्से में हो गया हूँ। मेरा अपने इलाके में एक नाम है, हम बाप दादा वाले लोग हैं, मैं यहाँ का मकामी हूँ, 12 साल से बतौर चेयरमैन हूँ। DSP साहब आज हैं, कल नहीं है, कल चले जाएंगे। लेकिन मुझे उनकी बातों से ये बड़ा दुख हुआ है कि शायद DSP साहब को क्यों गुस्सा आ रहा है, इसमें उनका क्या किरदार है, वो कहीं गिल्टी तो नहीं है, उनको कोई फंसने का डर तो नहीं है, मसला क्या है। मैं इतनी चीज़ों को समझता हूँ, 12 साल से इस थाने में हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। और मुझे DSP साहब जो असद अल्ताफ़ साहब हैं, उन पर नहाई दुख है कि मैं सुबह से 3 बजे का यहाँ थाने में हूँ, अभी तक भूखा प्यासा इनकी फेवर के लिए लगा हूँ कि थाने में या कानून में ऐसा कोई काम ना हो कि जो लवाकीन के लिए भी गलत हो और इंतजामिया के लिए भी गलत हो। रोड बंद हुआ है, मैंने खुलवाया, मदइयों को अंदर मैं लेके गया हूँ, तो DSP साहब क्या कर रहे हैं, ये उनका काम था जो काम मैंने किया है। लेकिन फिर भी वो अगर गुस्सा होते हैं तो वो अपना काम निबेड़ें, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, तनख्वाह DSP लेता है, हम तो किसी से तनख्वाह नहीं लेते, हम तो इलाके की फेवर के लिए यहाँ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी लवाकिन से बात हुई है, अभी वो अंदर जो मौजूद है, मैंने फ़ोन पे उनसे बात की है, मुझे वो कह रहे हैं कि जी हमें बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा, कोई अंदर प्रेशराइज किया जा रहा हो उनको, किसी बात पे मनवाने की कोशिश, क्योंकि ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना लवाकिन को बाहर आने दिया। ये बताएं। जी भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, बात हकीकत में यही है कि उनको अभी बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जी जी बिल्कुल। उन्होंने मेरे आगे भी शिकवा किया कि आप हमें लेके आए हैं तो अभी हम बाहर निकलवा लें, लेकिन बाहर DSP साहब ने नहीं आने दिया, अल्ताफ असद साहब ने बाहर नहीं आने दिया। ठीक है ठीक है। ये मेरे साथ जो है चेयरमैन मौजूद थे इलाके के, और आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ मीडिया भी मौजूद है थाना गोरडा के बाहर। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने जो है वो बाहर, जो इनका मेरे ख्याल से एंटी जो राइट्स स्क्वाड होता है उनको भी बाहर निकाला है। हम तो खैर मीडिया वाले हैं, वो शायद ये समझने लग गए कि ये एहतजाज करने के लिए आए। बहरहाल हमारे जब यहाँ पहुँचे तो उनके लवाकिन एहतजाज कर रहे थे, जिनको वो लोग अंदर ले गए हैं। अब देखते हैं, इस मामले के ऊपर काफ़ी देर से जो है हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं लवाकिन बाहर आए, क्योंकि मेरे इल्म में ये आया है, उस हवाले से अगली वीडियो में आपकी तफसील में रखूँगा कि जी शायद किसी लवाकिन में से किसी की वालदा ने वफाकी मोहतसिब को भी एक दरख्वास्त दे दी है, दरख्वास्त मुझे किसी ने भेजी है, वो भी देख के इंशाल्लाह उसकी तफसील भी आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है थाने के बाहर वो यही है कि मीडिया भी मौजूद है, यहाँ लोग भी मौजूद हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, ना थाने के अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है, ना थाने से बाहर जो अंदर लवाकिन मौजूद हैं। अब तो ये बाकायदा तौर पे आपने सुन लिया, ये मैं नहीं कह रहा, चेयरमैन साहब बता रहे थे कि जी अंदर जो है सिचुएशन ऐसी है कि उनको भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा, और उनको ये कहा जा रहा है कि जी को कमीशन बनाया जाएगा, आप दरख्वास्त दें और वो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा बाकायदा तौर पे, और जिसका भी कसूर होगा उसको जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी। बहरहाल ये एक मामला है जो मामला बना हुआ है। कल से पुलिस की तरफ से जितने भी इसके ऊपर जो है वो आए हैं, पुलिस ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है, या आज जो मुतासरा लड़की की वकील हैं उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी आप तक पहुंचाई है, उनसे एक्सक्लूसिव बात भी मैंने की थी, वो भी आप तक पहुंचाई है। तो ये सारा मामला F9 पार्क के वाक़े को लेकर यहाँ इस्लामाबाद में चल रहा है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी जो तफसीलात होंगी, आगे कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कोशिश करूँगा यहाँ थाने के बाहर मौजूद होंगे, लवाकिन बाहर निकले तो मेरी उनसे बात हुई तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इजाज़त दें, अपने दुआओं में जो है याद रखिएगा। डेड बॉडीज़ पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं, वो अभी तक जो है वो भी लवाकिन ने ना ली हैं और ना अभी तक उनको कोई डेवलपमेंट हुई है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।